Hello, my dear students. This is exercise 2.2 for class 8 from chapter number 2, and this is the question number 13. A rational number is such that when you multiply it 5 by 12 and add 2 by 3 to the product, you get minus 7 by 12. What is the number? तो ये सेम वैसे ही क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज में एक था, मैंने कराया हुआ था। तो कैसे करेंगे थोड़ा सा देखिए। मैंने पहले ही बोला था हमें कभी भी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की ऊपर से लाइन नहीं पढ़नी, लास्ट लाइन पढ़नी है। लास्ट लाइन में क्या बोला, व्हाट इज द नंबर, इसका मतलब मुझे ये पता करना है। जो कुछ ही मुझे पता करना है उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, उसको लेट कर लेते हैं। तो लेट कर लेते हैं, लेट द रेशनल नंबर बी एक्स। वो क्या है, एक्स। अब रेशनल नंबर एक्स है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता जाए वैसा वैसा करते जाओ। A rational number is such that when you multiply it by 5 by 2, तो x का मल्टीप्लाई 5 by 2 से हो गया, कर दिया। फिर बोला एंड ऐड 2 by 3 टू द प्रोडक्ट। इसमें किसको ऐड करो, 2 by 3 को ऐड कर दिया। क्या बोला, यू गेट माइनस 7 by 12। क्या मिलेगा मुझे, माइनस 7 by 12। खत्म हो गया काम, तो कुछ बचा ही नहीं है। फिर से देख लीजिए, उसने बोला रेशनल नंबर फाइंड आउट करना, हमने कर लिख लिया कि रेशनल नंबर हमारा एक्स है, मेरा एक्स है। क्या बोला, अ रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाई 5 by 2, तो एक्स में 5 by 2 का मल्टीप्लाई हो गया। एंड ऐड 2 by 3, तो 2 by 3 का ऐड कर दिया, किसमें, इस प्रोडक्ट में। तो आपको मिलता क्या है, वो किसके बराबर होगा, माइनस 7 by 12 के। सो दिस इज 5x by 2 प्लस 2 by 3 इज इक्वल टू माइनस 7 by 12। 2 और 3 का एलसीएम इज 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 इंटू 3 किया 6 आया, 3 5 जा 15, सो दिस इज 15x। 2 2 जा 4, दिस इज 4, दिस इज माइनस 7 by 12। पक्का। अब 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ये कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है। तो अभी आपको क्या मिल गया, 15x प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 7x बाई 2। 15x प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 7 बाई 2। तो मैंने फिर देखा कि मुझे चाहिए x की वैल्यू। तो सबसे पहले मैं 4 को बोलूँगा कि भैया यहाँ से ट्रांसपोज हो जाओ, तो वो उठ के इधर चला गया। तो 15x इज इक्वल टू माइनस 7 बाई 2 माइनस 4, प्लस का 4 था तो माइनस का 4 हो गया। अभी ये मत कीजिए, इसको डिवाइड मत कीजिए, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये 1 है, 2 और 1 का एलसीएम 2। सो दिस इज, अब भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, इसको इससे मल्टीप्लाई आया तो 2 आया, इसको इससे किया तो माइनस 7, फिर इसको इससे किया तो माइनस 8। तो ये क्या हो गया, माइनस 15 बाई 2। ये क्या हो गया, 15x। ये क्या हो गया, 15x। पक्का। अब मुझे x चाहिए, तो x इज इक्वल टू माइनस 15 बाई 2 डिवाइडेड बाई 15। 15 से डिवाइड हो गया, ये हो गया कि नहीं हो गया। तो ये 15 से 15 कैंसिल आउट हो गया, तो हमें क्या मिला, माइनस 1 बाई 2। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, माइनस 1 बाई 2। क्लियर है। तो देयरफॉर द रेशनल नंबर इज माइनस 1 बाई 2। कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 14। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है लक्ष्मी इज अ कैशियर इन द बैंक। एक लक्ष्मी है, वो बैंक में कैशियर है। शी हैज ए करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन 100 रुपीज, 50 रुपीज, 10 रुपीज रिस्पेक्टिवली। उसके पास करेंसी नोट्स हैं, कुछ पैसे हैं, उनके नोट्स हैं 100 रुपए के, 50 रुपए के, 10 रुपए के,
किस रेशियो में है वो भी नहीं पता। आगे बोलता है क्वेश्चन, बोलता है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इन 2:3:5। यानी हो सकता है 2x नोट्स किसके हों, 100 के हैं, 50 के, और 10 रुपीज़ के नोट्स कितने, 5x हैं। द टोटल कैश विथ लक्ष्मी इज 4 लाख रुपीज़। जो टोटल पैसा है वो लक्ष्मी के पास कितना है, 4 लाख रुपीज़, यानी 4 लाख रुपए है। हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज सी हैव। तो उसके पास 100 रुपये, 100 रुपीज़, 50 रुपीज़ और 10 रुपीज़ के कितने कितने नोट्स होंगे, हमें ये पता करना है। तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि जब कभी रेशियो वाले क्वेश्चन मिले तो हमें कुछ नहीं करना, हमें एक्स का मल्टीप्लाई करना है। लेट द 100 रुपीज़ नोट्स इज 2x, ठीक है। 50 रुपीज़ नोट्स इज, let the number of 100 rupees notes is 2x, 50 rupees notes is 3x, and 10 rupees notes is 5x, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ नोट्स हो गए। टोटल मनी 4 लाख। तो अगर आपके पास 100 रुपीज़ के 2 नोट्स है तो आपके पास टोटल मनी कितना है, 200 रुपीज़ है। अगर आपके पास 50 रुपीज़ के 4 नोट्स हैं तो आपके पास टोटल मनी कितना है, 200 है। अगर आपके पास 10 रुपीज़ के 10 नोट्स हैं तो आपके पास टोटल मनी कितना है, 100 रुपये है। तो उसी तरह इनके पास 2x नोट्स हैं, 3x नोट है, 5x नोट्स हैं। तो 100 रुपीज़ से इनके पास कितना मनी जनरेशन हुआ वो हमें नहीं पता है। तो हम लिख देते हैं मनी फ्रॉम 100 रुपीज़ नोट्स। 100 रुपये नोट के द्वारा कितना मनी हुआ, भाई 2x नोट था। 1 नोट होता है तो 100 रुपीज़ का तो 100 रुपये होते हैं, 2 नोट होते हैं तो 200, 3 नोट है तो 300, 4 नोट है तो 400, 5 नोट है तो 500, 6 है तो 600। तो इसी तरह अगर 2x नोट है तो मतलब इसका क्या करना है, 100 का मल्टीप्लाई। तो कितना मनी हो गया, 200x, ठीक। सिमिलरली हम ऐसे इसके लिए भी लिख लेते हैं कि मनी फ्रॉम 50 रुपीज़ नोट्स, कितने नोट्स हैं, 3x हैं। अगर एक 1 नोट 50 रुपीज़ का है तो 50 रुपीज़ है। अगर 2 नोट है तो 100 रुपीज़ हो गए, अगर 50 के ही 2 नोट है तो। अगर 50 के 3 नोट्स हो गए तो कितना हो गया, 150 रुपीज़ हो गया। अगर 50 के 5 नोट्स है तो कितना मनी हो गया, 251 रुपीज़ हो गया। तो इसी तरह हम यहाँ पे 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा कितना हो गया, 150x रुपीज़। सिमिलरली हम इसका भी कर लेते हैं जल्दी से। मनी फ्रॉम 10 रुपीज़ नोट्स, तो 10 रुपये के कितने नोट है हमारे पास, 5x हैं, तो 10 का मल्टीप्लाई, तो टोटल मनी कितना हो गया, 50x रुपीज़। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इसके पास टोटल पैसे कितने हैं, लक्ष्मी के पास 4 लाख हैं। अब 4 लाख इनका सम ही तो होगा, इन सबके सम के बराबर होगा। तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 200x प्लस 150x प्लस 50x इज इक्वल टू 4 लाख। तो इनको सम करोगे तो तुमको ये 400x मिल जाएगा, दिस इज 4 लाख। तो अब देखिए x इज इक्वल टू 4 लाख अपॉन 400। तो ये 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो ये आपको 1000 मिल जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल गई, 1000। x की वैल्यू 1000 मिली है, क्या मिल गई, x की वैल्यू 1000, ना कि नंबर ऑफ नोट्स की। सो therefore the number of notes ऑफ 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ के नोट्स कितने थे, 2x थे, तो 2 इंटू 1000, तो कितने नोट हो गए, 2000 नोट हो गए। इसी तरह 50 रुपीज़ के नोट्स हमारे पास कितने थे, 3x थे, तो 3 इंटू 1000, तो कितने नोट्स हो गए, 3000 नोट्स हो गए। इसी तरह 10 रुपीज़ के हमारे पास कितने नोट्स थे, 5x थे,
तो 5 इंटू 1000 कितने नोट्स हो गए? 5000। क्लियर है? नंबर ऑफ नोट्स ये रहा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 14। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15। पूरा सेम है क्वेश्चन नंबर 14 जैसा ही, थोड़ा सा लैंग्वेज अलग है। लिखा आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300। मेरे पास पूरे 300 रुपए हैं। इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹1, ₹2 एंड ₹5। कैसे हैं? कुछ सिक्के हैं हमारे पास ₹1 के, कुछ ₹2 के, कुछ ₹5 के हैं। द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन। बोल रहे हैं कि जो सिक्के हैं उनमें से क्या है कि जो ₹2 के कॉइन है वो 3 टाइम्स है ₹5 के कॉइन्स के। अगर ₹5 के कॉइन्स हमारे सपोज करो 2 है, तो ₹2 के कॉइन्स हमारे कितने हो गए? 6 हो गए। ऐसा वो बोल रहा है, ऐसा है नहीं, मतलब वो सब बोल रहा है कि 3 टाइम्स है। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं उसके पास? 160 है। उसका टोटल कितने कॉइन्स हैं? 160 कॉइन्स है। उसमें कुछ कॉइन्स ₹1 के हैं, कुछ कॉइन्स ₹2 के हैं, कुछ कॉइन्स ₹5 के हैं। तो बोल रहा हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विथ मी। तो बोल रहा है कि भैया ये बताओ आप हर एक के कितने कितने कॉइन है। तो ठीक है, हम लेट कर लेते हैं पहले। हाँ, तो अभी हमें कैसे मालूम चलेगा कि हम किसको लेट करें? हम ₹1 का कॉइन लेट कर लें, एक्स की ₹2 का कर लें, कि ₹5 का कर लें? तो उसके लिए आपको ये लाइन पढ़नी पड़ेगी। देखिए क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 का। इसका मतलब ₹2 का कॉइन्स है, टोटल किस पे डिपेंड है? ₹5 पे डिपेंड है। इसका मतलब अगर मैं ₹5 के कॉइन अगर पता कर लूँ तो ₹2 का आराम से पता हो जाएगा। अगर 2 का पता हो जाएगा तो 1 का भी निकल आएगा। तो हमने क्या कर लिया, लेट द नंबर ऑफ ₹5 coins is x is equal to x. Let the number of ₹5 coins is equal to x. तो भैया द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स क्या हो जाएंगे? ऑब्वियसली इसका 3 टाइम्स 3x हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? पक्का? तो एक बात बताओ, क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं? 160 हैं। अभी मुझे ₹1 की और पता करने हैं, तो मैं लिखता हूँ द नंबर ऑफ ₹1 कॉइन, मतलब ₹1 के कितने सिक्के। अब एक बात बताइए, आपके पास 160 कॉइन्स थे, उनमें से कुछ कॉइन्स ₹5 के हो गए, कुछ कॉइन्स ₹2 के हो गए। तो ₹1 के ऐसे तो बचे होंगे कि भैया 160 कॉइन थे, ₹5 वाले माइनस कर दो, चले गए। फिर देखा ₹2 वाले भी माइनस कर दो, 3x ये भी चले गए। तो कितने बचे? 160 माइनस 4x। ये क्या है? ₹1 के कॉइन है। पक्का ये समझ में आ रहा है? 3x है ये, ठीक है, पक्का? अच्छा, तो अब आपको ये पता चल गया कि किस किस के कितने कितने कॉइन्स। अच्छा, अभी ये नहीं पता है कि किस किस से कितने रुपए बनेंगे। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था ना कि ₹100 का अगर दो नोट थे तो हमने ₹200 बोल दिए थे, ठीक है ना। अगर संबर के हमारे पास 2 नोट थे तो हमारे पास कितने थे? 200 थे कि नहीं थे? तो वैसे ही हम यहाँ पे देखते हैं कि अभी हम क्या करें, तो हम फिर लिख देते हैं मनी फ्रॉम ₹5 कॉइन्स। ₹5 के सिक्के से कितना मनी जनरेट हुआ? x कॉइन थे, एक सिक्का अगर ₹5 का है तो x कॉइन ₹5 का, तो कितना मनी हो गया? 5x रुपीज जनरेट हो गए, ठीक है। सिमिलरली मनी फ्रॉम ₹2, ₹2 के सिक्के से कितना कॉइन? भैया 3x कॉइन थे, एक कॉइन ₹2 का था, तो 2 इंटू 3x मतलब
6x रुपीज हो गए। ठीक है, फिर आ जाइए मनी फ्रॉम ₹1। 1 रुपए के सिक्के के कितने कॉइन्स थे? 1 रुपए के सिक्के कॉइन कितने थे? 160 माइनस 4x। तो हम मनी किसका? 1 रुपए का, तो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ देखिए 5 था तो 5 का मल्टीप्लाई हुआ, 2 था तो 2 का मल्टीप्लाई हुआ। नंबर ऑफ कॉइन्स इंटू जितना मनी हो, नंबर ऑफ कॉइन्स इंटू जितना मनी हो। 2 रुपीज के 3 एक्स कॉइन तो 2 इंटू 3x, 5 रुपीज के एक्स कॉइन तो 5 इंटू एक्स। 1 रुपीज के 160 माइनस 4x थे तो 1 इंटू 60 माइनस 4x। तो ये हो गया हमारे मनी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? उसके पास टोटल कितना रुपए था? 300 रुपए था। तो ऑब्वियस सी बात है, ये सब क्या है? मनी ही तो है ना मनी। ये सब, इन सब का सम किसके बराबर होगा? 300 के बराबर। तो मैं लिख दूंगा 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x इज इक्वल टू 300। ठीक है, अब क्या करेंगे? 5x प्लस 6x 11x, 11x में 4x माइनस किया तो ये हो गया 7x। 160 इज इक्वल टू 300, तो 7x इज इक्वल टू ये 140 हो गया। कैसे हो गया? नहीं समझ में आया? चलो ठीक है, मैं इसको स्किप कर देता हूँ और थोड़ा बेटर करते हैं। इसको हमने बोला कि भैया यहाँ से जाओ क्योंकि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, तो ये गुस्सा के मारे इधर चला गया, ट्रांसपोज हो गया। तो 300, अच्छा ये प्लस का था, इधर गया तो निगेटिव हुआ, गुस्से में था ना, लाल पीला हो गया। तो 300 माइनस 160, तो अब मिल गया 7x इज इक्वल टू 140। मैंने वो थोड़ा जल्दी लिख दिया था। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? x की वैल्यू चाहिए, तो मैंने 7 से बोला जाओ। 7 यहाँ मल्टीप्लाई में था तो इधर जाके भारत मचा दी, डिवाइड कर दिया। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो ये 20। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई? अभी आपके पास x की वैल्यू है, अभी आपको नंबर ऑफ नोट्स, नंबर ऑफ कॉइन्स लिखने हैं। सो देयरफॉर द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स कितने थे? x थे, मतलब 20। द नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन, 2 रुपीज के कॉइन्स कितने थे? 3x थे, तो 3 इंटू 20 मतलब 60। फिर द नंबर ऑफ रुपीज 1, 1 रुपए के कॉइन्स कितने थे? 160 माइनस 4x, तो 160 माइनस 4 इंटू 20, सो 160 माइनस 80, तो दिस इज 80। क्लियर आपका? डाउट? तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन करने। क्लियर है? चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन ऐसे कॉम्पिटिशन डिसाइडेड दैट द विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट्स अ प्राइज ऑफ 100 रुपीज। तो ऐसे कॉम्पिटिशन था, उसका जो ऑर्गेनाइजर था उसने बोला कि जो कोई भी जीतेगा, जो कोई भी विनर्स होंगे, 1 हो या 2 हो या 10 हो या 20 हो, जितने भी विनर होंगे, हम सबको कितने रुपीज देंगे? 100 रुपीज देंगे। एंड अ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन, और वो पार्टिसिपेंट जो जीतेंगे नहीं, मतलब हारेंगे, गेट्स अ प्राइज ऑफ 25 रुपीज। हम उनको भी पैसे देंगे। कितना पैसा देंगे? 25 रुपीज देंगे। मतलब जीतने वाले को 100, हारने वाले को 25। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज 3000 रुपीज। तो जो ऑर्गेनाइजर था वो कुल मिला के कितने पैसे बांट रहा था? 3000 रुपीज बांट रहा था। तो हमें क्या पता करना? फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स। हमें क्या पता करना है? फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ, यदि द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 63। अगर टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो है वो कितने हैं? 63 हैं। तो ठीक है, लेट द विनर्स आर एक्स। तो हमने विनर्स एक्स मान लिए। अब विनर्स एक्स हो गए, तो जो लोग नहीं जीते हैं
तो वो कितना होगा, द पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन, टोटल 63 थे, एक्स विनर हो गए तो बचे कितने, 63 माइनस एक्स, ये क्या थे, जो लोग नहीं जीते थे। ठीक है, द टोटल प्राइज मनी इज 3000। 3000। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, विनर्स को वो 100 रुपीज दे रहे हैं, जो नहीं जीत रहे हैं उनको 25 रुपीज दे रहे हैं, कुल मिला के वो 3000 रुपीज बांट रहे हैं। तो हमारे पास पैसा है टोटल 3000 रुपीज। हमने विनर्स हमारे हो गए एक्स, हमने एक विनर को अगर 100 रुपये दिया तो 100 रुपये गए, अगर एक्स विनर्स से तो एक्स इंटू 100 हो गया, प्लस जो पार्टिसिपेंट्स थे वो हमारे कितने थे, 63 माइनस एक्स। अगर एक जो पार्टिसिपेंट थे जो नहीं जीत रहे थे उनको अगर 25 रुपीज़ देते तो 25 खर्च होते, अभी कितने 63 माइनस एक्स, तो यहाँ पे 63 माइनस एक्स इंटू 25। देखो ये हो गए विनर्स और मैं इनको शॉर्ट फॉर्म में लूजर्स बोल दूंगा, और ये हमारा हो गया टोटल मनी। भाई इनका इनका सम ही तो 3000 होगा, होगा कि नहीं होगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया आपका 100x, 63 इंटू 25 माइनस 25x इज इक्वल टू 3000। ठीक है, सो 100x माइनस 25x ये हो गया 75x, इसको मल्टीप्लाई के लिए 25 3 जा 75, 7 25 6 जा 150, 157, सो दिस इज 3000। इसको बोलिए ट्रांसपोज करने के लिए, ये ट्रांसपोज हो जाएगा, तो 3000 माइनस 1575, सो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 142575x। तो आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, 1425 डिवाइडेड बाई 75। ठीक है, का तो x की जब वैल्यू यहाँ पे आई 75 बन जाए 75, 75 बन जाए 75, फिर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये आ जाएगा आपका 19, तो x की वैल्यू आ गई 19। ठीक है, सो आप लिख देंगे देयरफॉर विनर्स आर 19। कितने विनर्स हैं, 19 विनर्स हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।